अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो भाइयों, हमारा जो दर्स चल रहा है जन्नत का बयान जो है आज का तीसरा है और आखिरी है। तीसरा पार्ट से वो आखिरी है, तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। हम लोग इंशाअल्लाह इसको ध्यान से सुनेंगे और जन्नत वाले काम करें ताकि जन्नतियों में जाके शामिल हों। और ये भाइयों अबदी ज़िंदगी है हमारी, एक बार जन्नत में दाखिल हो गए तो कभी एक्सपायरी है ही नहीं है और परेशानी गम नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, और ना वहाँ नींद है ना भूख लगेगी, फिर भी हम खाएंगे। तो आइए उन्वान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भाइयों, जन्नत के खेमे के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूँ जो हदीस के मुताबिक है। जन्नत में हर जन्नती के पास एक खेमा होगा, यानी जो हम लोग घर के बाहर एक नी हुजरा कहते हैं या मेहमान यानी मजलिस कहते हैं, या इस तरह के अरब के में ज़्यादा रिवाज है ये कि घर के बाहर एक खेमा बना के रखते हैं। तो जन्नतियों को एक खेमा अल्लाह ताला देगा। तो आइए सबसे पहले वो हदीस हम सुन लेते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है 7158। बेशक मोमिन के लिए जन्नत में एक खेमा होगा जो अंदर से तराशे हुए मोती से बना होगा। उसकी लंबाई 60 मील होगी। उसमें मोमिन की बीवियां होंगी, वो उनके पास बारी बारी उनके यहाँ चक्कर लगाएंगा, लेकिन उस कद फासले ये होंगे कि एक दूसरे को नहीं देखेंगे होंगे। किसी का भी दिल परेशान नहीं होगा और ना हसद का शिकार होंगे एक दूसरे के। यानी एक मोती को तराश कर अंदर से, और उसके अंदर खेमा बनेगा और उसकी लंबाई होगी 60 मील। एक मोती के अंदर तराश कर बनाना, सुभान अल्लाह, कितना यानी तारीफ़ की है उसकी, इस ज़ात की जिसने ये सब हमें इनाम देने का वादा किया है हम लोगों को, जन्नतियों को। 60 मील लंबा होगा, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह खेमा होगा। एक मोती हीरे में तराश कर बनाया होगा एक ही पीस में, और ये बाहर होगा और उसमें उनकी बीवियां होंगी और एक दूसरे के पास जन्नती जो बारी बारी आएंगे जाएंगे। भाई, जिस तरह दुनिया में फितरत है, जैसे कि एक औरत का एक ही शौहर होगा, लेकिन एक शौहर के 4 बीवियां होती हैं, लेकिन जन्नत में बीवियां और ज़्यादा रहेंगी, लेकिन हूरों की शौहर एक ही होगा। फितरत वही रहेगी, यहाँ पे भी औरत रहेंगी, वहाँ पे भी वही उनको मिलना है। ये नहीं कि कुछ नौइयत चेंज हो जाएगी। और यानी उस खेमे में जितनी बीबियाँ उस जन्नती होंगी सब होंगी, और वो बारी बारी सबके पास मुलाकात के लिए जाएगा, लेकिन एक दूसरे से कोई हसद नहीं करेगा। यानी जो बीबियाँ होंगी किसी को किसी से हसद नहीं होगा वहाँ पे। जिस तरह दुनिया में औरतों में होता है, मर्दों में होता है, और बद्दुआ देना, जो जादू और टोना कराना और ये सब, मतलब तरह तरह के हरकत होते हैं, हसद बुग़्ज़ किना से भरा होता है। अगर एक के पास 4 बीवियां हों
तो हम सब जानते हैं कि किस तरह झगड़ा और किस तरह एक दूसरे से हसद और किस तरह ये चलता है। लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं होगा। आइए दूसरी हदीस हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। बेशक जन्नत में एक दरख्त है, बेशक एक जन्नत में एक दरख्त है। इस हदीस का नंबर जो है ये मुस्लिम की हदीस है 7139। बेशक जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जिसके साये में खूब पाला हुआ तेज रफ्तार घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे तो उसे तय ना कर सके। यानी एक दरख्त के साये के नीचे 100 साल तक तेज रफ्तार वाला घोड़ा चले। सुभान अल्लाह। भाई हम सबको इस चीज़ पे ईमान रखना है, ईमान लाना है तो जन्नत मिलने वाली है। हमारी फितरत अक्सर यह है कि जो जाहिर हो चीज़ दिखती है उसी पे हमारा ईमान मजबूत हो जाता है, और ये सब छुपी हुई है इसलिए हम लोग गाफिल हैं। तो मशकूक वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना है। एक जुनून टाइप में अपने तसव्वुरात में रखें कि हमें क़यामत के दिन इंशाअल्लाह कामयाब होना है। तसव्वुर में रखें कि हम 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह दिन में पढ़ेंगे, 100 बार दरूद पढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं मिकदार, लेकिन ऐसा एक वो हो कि हम इतना आज करेंगे, ताकि जैसा कि हम लोग खेल खेलते हैं ना, तो किस तरह का जुनून होता है। एक बार अगर हार गए, रातों रात प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या करते हैं, एकदम पूरा यानी माइंड को इस तरह एक्टिव कर लेते हैं कि हमें जीतना ही जीतना है। तो इस तरह जब दुनिया के लिए करते हैं तो हम आखिरत के बारे में इससे ज़्यादा करें सोच तसव्वुरात में कि हमें इतनी इबादत करनी है कि इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, कब्र के अजाब से भी, जहन्नम क़यामत के दिन भी, और जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। यानी इस तरह हमें डेली के डेली ये तसव्वुरात रखें कि हम आज इतना इबादत करेंगे, आज इतना कुरान पढ़ेंगे, आज इतना अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ेंगे, और डेली वही मामूल रखें। और ये सोचकर कि क़यामत के दिन हमारा मीज़ान भारी हो, तब मज़ा आएगा इबादत में। और अल्लाह की बनाई हुई नियामतें और उसकी बनाई हुई चीज़ों पे गौर फिक्र करें, तो हमें आखिरत और अल्लाह की पहचान होगी। हम सब जानते हैं अल्लाह है, लेकिन अब क्या इनामात देगा, किस तरह उसका यानी मरने के बाद किस तरह रवैया है, क्या है, वो उसके बारे में नहीं हकीकत। तो हमें एकदम मजबूत रखना है। तो इस दरख्त के साए के नीचे 100 साल तेज रफ्तार घोड़ा चलता रहे, फिर भी वो तय नहीं कर सकता है। यानी ऐसी अगर नॉर्मली सोचे तो दिमाग में नहीं बैठता है, लेकिन हमें ईमान इस पर रखना है पूरा के पूरा। और ये हदीस जो थी मुस्लिम की 7139। आइए दूसरा एक वाक़या और देखेंगे। जन्नत में हर दरख्त की जड़ सोने और चांदी की होगी। जन्नत में हर दरख्त की जड़ सोने की होगी। ये तिरमिज़ी की हदीस है भाइयों, 2525 में, यानी उसकी जड़ जो है। मोहतरम हजरात, आप भी अगर चाहें तो जन्नत में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगा सकते हैं। उसका तरीक़ा क्या है, लीजिए एक हदीस समात सुनिए, ठीक है। ये तिरमिज़ी की हदीस है 3462, सिलसिला सहिया में भी है। उस हदीस का मैं तर्जुमा डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेराज की रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिला तो उन्होंने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मिले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जबकि वो उनकी वफ़ात हो चुकी है। लेकिन जब मेराज हुई तब मुलाकात, यानी हर आसमान पे अलग अलग अंबिया और रसूल मिले हैं। मिला तो उन्होंने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना, और उन्हें बताना कि जन्नत की मट्टी बहुत अच्छी है,
जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी है, उसका पानी मीठा है, मीठा है, और वो एक खाली मैदान है। ठीक है, एक मैदान है, वो भी बिल्कुल मैदान, खाली मैदान है की शक्ल में है। और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के ज़िक्र के साथ उसमें शजरकारी की जा सकती है। यानी आप जितने कलिमे पढ़ेंगे उतने दरख्त आपके नाम से लगा दिया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि जन्नत की मिट्टी अच्छी है, उसका पानी मीठा है और एक खाली मैदान है। तो आप जिस तरह इबादत करेंगे उस तरह आपके नामे मतलब आपके लिए अल्लाह ताला इनामात उसमें बनाता रहेगा। आप सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहेंगे, आपके लिए एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अब ये 4 कलमे हैं, तो जो 4 कलमे ये अदा कर दे 4 दरख्त उसके लग गए। तो ये भी हमें इसका भी शौक़ होना चाहिए कि हम इतनी बार ये कलमात कहेंगे और इतने बाग लगा देंगे एक दिन में। मतलब एक तसव्वुरात होती है, सोच होती है इंसान की। तो हम सोचें कि हम आज इतना बार पढ़ेंगे ताकि हमारे इतने बाग लग जाए। तो हमारे नाम से अगर बाग लग गया तो ऑलरेडी जन्नती हो जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई जिसके नाम से घर बन जाए बशर्ते आखिरी खात्मा ईमान पे हो। इन्नमल आमालो बिल खवातीम, यानी अमल का दारो मदार आखिरी खात्मे पे है। आखिरी खात्मा किस पे हुआ? बड़े तहज्जुद गुजार और नमाजी परहेजगार गए, लेकिन आखिरी खात्मा जहन्नमियों में से हुआ। तो इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हदीस और कुरान के इसमें हैं। तो हम यानी डेली की डेली ये सोचें कि आज हमें इतनी दरख्त लगानी है इंशाअल्लाह, और पढ़ें इसको। इस तरह जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दूसरी हदीस आगे मन काला सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू बिहा नखलतुन फी अल जन्नह। ये तिरमिज़ी में भी है, इब्न हब्बान में भी है, और सही अल जामा लिल अलबानी में भी है। यानी जो शख्स सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही कहता है, उसके लिए एक दरख्त लगा दिया जाता है जन्नत में। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लअन अक़ूल सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिमा तलाअत अलैहि शम्स। ये बहुत प्यारी हदीस है भाइयों। अगर इसमें इतनी बेहतरीन खुशखबरी है कि हम उस पर अगर ईमान ले आएँ और उस पर अमल करने लगें तो हमारा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इसके रावी जो हैं अबू हुरैरा हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पसंद है कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 कलमे जिस चीज़ पे सूरज तुलू होता है उस सब चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। तो सूरज किससे तुलू होता है आप बताएं? पूरी दुनिया पे होता ना। तो दुनिया का प्रॉपर्टी और सरमाया हम कैलकुलेटर में हिसाब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब ये मुस्लिम की हदीस है, 6847 में है ये, यानी सही मुस्लिम की हदीस है। तो हमारा ईमान है इस पे। ईमान का मतलब ये है कि हम इतना ईमान रखें कि ये कलिमा कहेंगे तो समझ लीजिए कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हो गया। और इससे बेहतर बताया गया है ला नक़ूल सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिमा तलाअत अलैहि शम्स, रवाहुल मुस्लिम। कि मुझे पसंद है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट कह रहे हैं कि मुझे पसंद है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कहना पसंद है उन सब तमाम चीज़ों से जिस पर सूरज तुलू होता है। सूरज किस पे तुलू होता है? पूरी दुनिया पे, पूरे जितना उसका सरमाया है अलमाल जर पे, और इनसे बेहतर है, इन सबसे ज़्यादा महबूब है ये कलमा। तो ये कितने कलमे हैं? 4। तो अगर आप ये कहें तो ये तो फ़ायदा है ही है, उसके साथ साथ 4 दरख्त लग जाएंगे आपकी जन्नत में। तो भाइयों हम लोग
ये सब कहने के आदी बने, और जब तक हम गैबी इनामात पे ईमान नहीं रखेंगे तब तक हमको चाहत पैदा नहीं होगी। और मैं गौर फिक्र करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि अल्लाह की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और उसने जो जन्नत और जहन्नम बनाया है बिल्कुल हक है। बशर्ते मैं भी लापरवाही कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ये बात नहीं है कि मैं बहुत ये कह रहा हूँ अपने आप को, यानी मैं इतना गौर फिक्र कर चुका हूँ कि मरने के बाद ज़िंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। जन्नत है, कब्र का अजाब है, क़यामत बर्पा होगी, जन्नत और जहन्नम अल्लाह ताला ने बना रखा है ऑलरेडी। क्यों गौर फिक्र जब मैं करता हूँ कि एक गेहूँ हम पूरी दुनिया इस जैसी 20 दुनिया मिल जाए नहीं बना सकते हैं, इस चीज़ से मुझे पहचान होता है कि इसको बनाने वाला जो है वो हमारा अल्लाह है। तो जिसने आसमान और ज़मीन, ये तो बहुत मुख्तसर है ना, गेहूँ पूरी दुनिया की ताकत लग जाए तो नहीं बना सकते हैं। तो यही सब अल्लाह ताला कुरान में बार बार कह रहा है कि गौर फिक्र करने वाले के लिए ये सब निशानियाँ जो मैंने बना रखी है, अक्लमंदों के लिए, जो गौर फिक्र करेंगे वो सही हो जाएंगे। ये आसमान कैसे खड़ा है, ज़मीन कैसे बिछी हुई है, समुंदर कितनी बड़ी है, मखलूक क्या है, हम कैसे पैदा होते हैं, रूह क्या है, ये सब भाई अगर ध्यान से सोचोगे कि कम से कम 10 मिनट तो ध्यान से सोचो कि अल्लाह की ये सब क्या बनाई हुई है। हम इतने गए गुजरे हैं कि एक चीज़ नहीं बना सकते हैं, न गेहूँ, न राई, न चिऊटी, न कुछ। तो इससे अल्लाह की पहचान होती है। आइए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दूसरी हदीस सुनेंगे। जन्नत के बाज़ार के बारे में हम लोग इंशाअल्लाह सुनेंगे। जन्नत में बाज़ार लगेगा और जुमे के दिन लगेगा। जन्नत में देखिए भाई, जो चीज़ यहाँ पे हराम है वहाँ पे हलाल है। सोने चांदी के कंगन हम पहन सकते हैं, रेशमी कपड़ा पहन सकते हैं, यहाँ पे ये सब हराम है। रह गई बात सोने का चांदी का, मुझे इतना नहीं पता है। बहरहाल सोना, रेशमी कपड़ा वो कीड़े के उससे बनता है, और शराब, गाना, ये सब हराम है दुनिया में, लेकिन ये वहाँ पे हलाल रहेगा। तो जन्नत में शराब भी मिलेगी और हूरें गीत गाएंगी। वो अभी मैं पढ़ा था कोई किताब में, लेकिन फ़िलहाल दलील नहीं है मेरे पास, अल्लाह आलम। बहरहाल हूर गीत गाएंगी। और जन्नत में बाज़ार लगेगा, वो भी यौमुल जुमा को लगेगा, और जन्नती उसमें जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आइए वो हदीस में हम तर्जुमा डायरेक्ट सुन लेंगे। जन्नत में एक बाज़ार होगा, वहाँ वो हो, यानी अहल जन्नत हर हफ्ते वहाँ पे जाएंगे, हफ्ते में एक बार लगेगा। जैसा यहाँ पे अक्सर कहीं कोई ज़रूरी नहीं है जुमे के दिन बाज़ार लगता हो, लेकिन अक्सर एरिया का होता है हफ्ता वाइज बाज़ार लगता है ज़रूरियात के सामान खरीदने के लिए। तो जन्नत में हम लोग बाज़ार में जाएंगे, औरतें नहीं जाएंगी, औरतें नहीं जाएंगी। और अल्लाह आलम यहाँ पे भी मना है, इल्ला कोई मजबूरी हो, क्योंकि बाज़ार बहुत अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। तो जन्नत में बाज़ार लगेगा और जन्नती जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, और हवा चलेगी, पूरब या पश्चिम से हवा चलेगी, और उनके चेहरों पे वो मिट्टी या कुछ उड़ के लगेगी, तो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो जब शॉपिंग करके अपने बीवियों के पास आएंगे, तो जब बीवी से मतलब इस्तकबाल के लिए खड़ी रहेगी, तो कहेगी कि आप तो माशाल्लाह यानी बहुत खूबसूरत हो गए, अल्लाह के तारीफ़ के साथ खूबसूरत हो गए, जिस तरह गए थे उस तरह नहीं आए हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। क्योंकि वहाँ जो हवा चलेगी ना, उससे वो और खूबसूरत हो जाएंगे। तो जब जन्नती मर्द क्या कहेगा कि आप भी बहुत खूबसूरत हो गई हैं, जिस तरह मैं छोड़ के गया था उस तरह हो नहीं। ये हदीस जो है मुस्लिम में है 7446 में, 7146 में, ये सही मुस्लिम की हदीस है भाइयों। तो यानी हमें ये पता चल गया कि जन्नत में बाज़ार लगेगा, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे अपनी बीवियों के लिए इंशाअल्लाह। आइए दूसरी हदीस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जन्नत में सबसे बड़ा इकराम अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत में सबसे बड़ा इनाम होगा
वो अल्लाह ताला का दीदार होगा। आइए हम वो हदीस सुन लेते हैं। सुहैब बिन सना रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में जब चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला कहेगा कि अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो वक्त आ गया है इनाम देने का। तो जन्नती कहेंगे कि क्या अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम से निजात दे के जन्नत में नहीं डाला? काफ़ी है, अल्लाह ताला ने हमारे चेहरे को मुनव्वर नहीं किया, बहुत काफ़ी है, और कौन सा इनाम है? अल्लाह ताला ने हमें आग, भड़कती हुई आग से बचाया, अल्लाह ताला ने हमें इतने बड़े बड़े जन्नत में जगह दिए। यानी तरह तरह की वो क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे कि हमें तो सब कुछ मिल चुका है और क्या बाकी है। तो ऐलान करने वाला कहेगा कि नहीं, वो ऐलान ये है कि अल्लाह ताला का जो दीदार है उसका जो पर्दा हटेगा और अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो जन्नतियों को उस दीदार से ज़्यादा हर चीज़ फीकी पड़ जाएगी, यानी एक नंबर पे अल्लाह ताला का दीदार आ जाएगा, यानी सब कुछ उसके आगे भूल जाएंगे। जब अल्लाह ताला का दीदार करेंगे डायरेक्ट, यानी दुनिया में किसी को सलाहियत नहीं दी गई है कि वो अल्लाह ताला को देख सके। हमारे आँखों में वो रोशनी, वो पावर नहीं है कि अल्लाह ताला को हम देख सकें। मरने के बाद, जन्नत में जाने के बाद देख सकते हैं। और काफिर की बदकिस्मती ये होगी, काफिरों की जो जहन्नम में जाएंगे वो कभी भी अल्लाह ताला को नहीं दे सकेंगे। ये भी एक महरूमी, जहन्नम में तो जलेंगे लेकिन वो कभी भी नहीं दे सकते अल्लाह ताला को। सिर्फ जन्नती को ये इनाम, सबसे बड़ा इनाम जन्नत में क्या है? अल्लाह ताला का दीदार। यह हदीस जो है अहमद और इब्ने माजा में है, सही अल जामिया 521 में है। एक दो हदीस और बची है, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। जन्नत में मौत नहीं आएगी, जन्नत में मौत नहीं आएगी, ये मुस्लिम की हदीस है 7157। जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा, तुम जिंदा रहो, तुम पर मौत कभी नहीं आएगी, तुम तंदुरुस्त रहो, कभी बीमार नहीं होगे, तुम जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम खुशहाल रहो, कभी बदहाल नहीं होगे। ये एक ऐलान करने वाला फरिश्ता ऐलान करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को जन्नत के वारिसों में से बनाए, आमीन। आखिरी जन्नती कब दाखिल होगा वो वाक़या सुन के प्रोग्राम इंशाअल्लाह। जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिर में आखिरी शख्स अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होना वाला सबसे आखिरी शख्स वो होगा जो उस हाल में आएगा कि कभी चलेगा और कभी गिर पड़ेगा। यानी जहन्नम से निकलते वक्त कभी चलेगा और कभी गिर पड़ेगा। और जब उस आग से यानी गिरता पड़ता जब निकलेगा, और दूसरी हदीस में है कि वो घुटनों के बल चलेगा, और रिवायत में है कि मतलब वो पुट्ठों के बल चल के मतलब जहन्नम से निकल आएगा। तो कहेगा, ए अल्लाह, ए पाकजात, यानी तेरा लाख लाख शुक्र है, यानी शुक्र है कि तूने मुझे इससे नजात दिया। तो उसे एक दरख्त नज़र आएगा, उसके साया उसे बहुत अच्छा लगेगा, और कहेगा, और वहाँ पानी बहता रहेगा। जब जहन्नम से निकलेगा तो पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इससे नजात दिया, इस आग से। ये आखिरी जन्नती होगा भाइयों। तो उसके सामने एक दरख्त उगाए, अल्लाह ताला अपने हुक्म से उगा देगा, और उसके नीचे झरना बहेगा। तो ये देखकर वो नियामत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कहेगा, अय अल्लाह, तू मुझे इस दरख्त तक पहुँचा दे ताकि मैं उससे फ़ायदा उठा सकूं। अल्लाह कहेगा कि ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा। ये वादा कर लेगा कि अल्लाह इसके बाद मैं कुछ नहीं और सवाल करूंगा। अल्लाह ताला अपने हुक्म से उसको वहाँ पहुंचा देगा। उसके बाद में उसके सामने दूसरा दरख्त
खड़ा किया जाएगा और उसके पास झरना बहेगा, पानी, नहर। तो ये इसको भूल के यानी लालच में आके कहेगा, ए अल्लाह मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे ताकि मैं उसके साए में रहूं और उसके पानी से मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, उसकी नियामत हासिल कर सकूं। तो अल्लाह ताला यानी वो अल्लाह ताला उसको माजूर समझेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ देख रहा है कि इससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो ऐसी चीज़ देख रहा है कि उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये दो दरख्त हो गए, फिर एक तीसरा दरख्त उगाया जाएगा, यानी खड़ा किया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो ये क्या करेगा, जो आखिरी जन्नती है ये वो तीसरे वाले को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। उसके बाद में अल्लाह ताला से कहेगा कि ए अल्लाह तू मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दे, फिर मैं कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, यानी वादा कर लेगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि ठीक है चले जाओ वहाँ पे। उसके बाद में अल्लाह ताला यानी ये जो दूसरी हदीस में क्या है, अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाए। दूसरी हदीस का है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हो जाओ, मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के बराबर ऐसी जैसी 10 गुना दुनिया दी, 10 गुना ज़्यादा वसात अता की। दूसरी रिवायत में है कि मैंने तुम्हें दुनिया से 10 गुना ज़्यादा वसात की। वो शख्स कहेगा, अय अल्लाह क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? मजाक करते हैं, हालांकि आप तो बादशाह हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करते हुए हंस दिए थे। क्यों? जब अल्लाह ताला कहेगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, इसी में है खुलासा। तो वो जाएगा तो देखेगा कि जन्नत भरी हुई है, जन्नत तो पूर्ण हो चुकी है। फिर आएगा कि अय अल्लाह जन्नत तो भर चुकी है। फिर अल्लाह कहेगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर उसके दिमाग में ख्याल आएगा कि जन्नत तो फुल हो चुकी है। फिर आएगा कहेगा, तो अल्लाह ताला जो है कहेगा कि मैं तुझे इस दुनिया जैसी यानी दुनिया जैसी 10 गुना बढ़ा देता हूँ जन्नत में तुझे जगह। तो ये कहेगा कि ए अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, क्या तू मुझसे मजाक करता है? तो अल्लाह ताला हंस देता है। तो ये हदीस बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला इस मौके पे हंस दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसते हैं। और सहाबा भी जब ये हदीस बयान करते हैं तो हंस देते हैं। यानी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसको तो ख्यालात में है कि जन्नत तो भर गई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि इस दुनिया जितनी 10 गुना बड़ा तो ये जन्नत में जगह दी गई। तो ये सब क्या है भाइयों? यानी आखिरी जन्नती को जब इतना बड़ा मिल रहा है जन्नत, तो जो जन्नतुल फिरदौस में होगा उसको सुभान अल्लाह क्या मिलेगा। तो हम लोग भाइयों यानी जन्नत वाले अमाल करें और उसमें शामिल हों। और ये दुनिया धोखे की ज़िंदगी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दूसरी जगह है वमल हयातिद दुनिया इल्ला यानी मता। इस तरह के यानी कुरान में कई जगह हैं। तो एक तरह के है कि बहुत कोई मबलग नहीं है उसका, और एक जगह है कि ये धोखे की ज़िंदगी है। तो ये धोखे की ज़िंदगी है भाइयों। यहाँ अगर हम फंस गए तो कामयाब नहीं होंगे, यहाँ से हमें बच के निकलना है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। हम लोग जो जन्नत के बयान सुने हैं और ये तीसरा पार्ट था, और हम ऐसे अमाल करें कि जन्नतियों में वाले में से हो जाएं इंशाअल्लाह। और हम अपने परिवार के साथ भी काफ़ी मेहनत करें, औरों के साथ मेहनत करें, ताकि हमारा पूरा परिवार, बाप दादा और पूरा बेटा बेटी बीवी सब इकट्ठा रहें। कभी हम अकेले बैठ के सोचें कि यही हमारा बेटा, यही बेटी, यही बीवी, यही बाप, यही दादा सब इकट्ठा रहें तो कितना अच्छा होगा। और कोई एक्सपायरी नहीं है, ज़िंदगी कभी एक्सपायर नहीं होगी।
कभी एक्सपायर नहीं होने वाली भैया, अबदी ज़िंदगी है। खाली इतने पे ध्यान दे दें हम लोग कि कभी एक्सपायरी होने ही नहीं है। और ये ऐसा छुपा हुआ चीज़ है आखिरत कि आज तक कोई आके नहीं बताया है, कोई आज तक बताया नहीं कि क्या होगा मरने के बाद। अगर बता दिया जाए तो फिर तो सारे सजदे में पड़े रहेंगे। तो इस तरह ये गैब का मामला भाइयों, ये छुपा हुआ चीज़ है। जन्नत और जहन्नम और कब्र का अज़ाब ये सब छुपा हुआ है भाइयों। क़यामत तो हम इस पे ईमान रखें पूरे के पूरा और जन्नतुल फिरदौस वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। और भाइयों इस पूरे तकरीर में अगर दलील में कुछ ऊंच नीच है तो इससे ऊंची दलील किसी को अगर मिलती है तो अपना अमल कर ले और मेरी भी इस्लाह कर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियना मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।